श्री राधे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। सर्वप्रथम निर्जला एकादशी की अनंत मंगल कामनाएं। और यह एकादशी आप सभी के लिए अत्यंत शुभ फलदायी होने वाली है, क्योंकि यह वीडियो और गुरुजी के बताए हुए विशेष मनोकामना पूर्ति के उपाय हम आपके सामने लेकर उपस्थित हैं। आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और निर्जला एकादशी के विविध प्रकार के उपायों का अपनी स्थिति के अनुसार प्रयोग करें। निर्जला एकादशी के दिन सामने छोटे छोटे 5 उपाय लेकर उपस्थित हैं। उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जानकारी पसंद आए तो लाइक भी अवश्य करें। तो प्रस्तुत है आपके सामने अपने प्रथम उपाय को लेकर, जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने महादेव को प्रसन्न करने के लिए करा था और महादेव भोले भंडारी अत्यंत प्रसन्न हो गए। तो इस उपाय के लिए आपको आवश्यकता होगी 7, 11, 21, 51 या 101 बेलपत्री की। जितना भी आपको सुविधानुसार प्राप्त हो जाए, प्रभु तो उसमें ही प्रसन्न हो जाते हैं। जैसा कि मैं आज पत्री से यह कमल पुष्प निर्मित कर रही हूँ, आप भी इस प्रकार कमल पुष्प बनाएं और उस पर लाल चंदन और चावल लगाकर हमें पहुँच जाना है शिवलिंग के पास, अर्थात शिवालय में। अब शिवालय में जाकर हमें उत्तर दिशा में मुंह कर पूजा मंदिर में बैठना है, क्योंकि उत्तर दिशा में जब हम शिव अर्चना करते हैं तो यह पूजा हमारे 33 कोटि देवी देवताओं को प्राप्त होती है। अब हमें करना क्या है, जो हम बेलपत्र से बना कमल पुष्प लेकर आए हैं, सर्वप्रथम यह हमें शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। निर्जला एकादशी के दिन यह समर्पण भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर देगा और आपके मन की सभी मनोकामनाओं को सिद्ध कर देगा, जैसे कि उन्होंने भगवान विष्णु की इच्छा को पूर्ण किया। इस उपाय के बाद बढ़ते हैं हम अपने दूसरे उपाय की ओर। जिन बालक बालिकाओं का विवाह नहीं हो पा रहा, कोई कार्य पूरा होते होते ही रुक जा रहा है, कुछ न कुछ अटकलें लगती जा रही हैं, तो आपको निर्जला एकादशी के दिन यह अचूक उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। इसके लिए आपको आवश्यकता होगी 2 तांबे के लोटों की, जिसमें कि आपको जल भर लेना है। दोनों में एक एक चुटकी लाल चंदन डालकर स्वास्तिक बना लेना है। उसके पश्चात आपको 5 सुंदर सी बेलपत्र लेनी है, जो कि कटी फटी ना हो। अब आपको अपने दाहिने हाथ पर वह 5 बेलपत्र रखनी है और कलश एक के ऊपर एक इस प्रकार रखेंगे। अब इन कलश को लेकर हमें अपने शिवलिंग के पास पहुंच जाना है। हमारे हाथ में जो बेलपत्र हैं वो हम पहले भोलेनाथ को समर्पित करेंगे और ऊपर वाले लोटे का जल शिवलिंग पर चढ़ा देंगे। ध्यान रखें, नीचे वाले लोटे का जल हमें मंदिर के आसपास या आपके घर के आसपास जहाँ भी बेलपत्री का वृक्ष हो, उसकी जड़ में समर्पित कर देना है। मात्र 2 या 3 महीने में ही आपकी सारी अटकलें समाप्त होकर आपकी विवाह इच्छा संपूर्ण हो जाएगी। जैसा कि हमने आपको बताया कि आज हम आपके समक्ष 5 सुंदर उपाय लेकर आ रहे हैं और उनमें से 2 सरल उपाय हम आपके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं। बढ़ते हैं अपने तीसरे उपाय की ओर। इसमें हमें एकादशी के दिन जब शिव मंदिर जाना है और उत्तर दिशा की ओर मुख करके भगवान भोलेनाथ पर जब हम जलाभिषेक करें तो 3 बार अपने मुख से स्वधा 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 का जप करें। आप स्वधा स्त्रोत का पाठ भी कर सकते हैं, जिसमें कि 12 श्लोक होते हैं। इसके पश्चात हम बढ़ते हैं अपने चौथे उपाय की ओर। इस उपाय में हमें 1 लोटा जल चाहिए, जो कि हमारे घर का हो,
थोड़ा सा गंगा जल। यदि आपके पास गंगा जल उपलब्ध नहीं है तो आपके आसपास जो नदी हो आप उसका भी जल ले सकते हैं, क्योंकि नदी का जल अत्यंत शुभ माना जाता है। साथ में साफ सुथरी सुंदर सी 7 बेलपत्र। अब यह लेकर आपको पहुंच जाना है शिवलिंग के पास, शिव मंदिर में। सबसे पहले हम जल के लोटे में बेलपत्र डालेंगे, गंगा जल की कुछ बूंदें डालेंगे और जो हमारे लोटे का जल है वो हम भगवान भोलेनाथ के समीप नंदीश्वर भगवान के चरणों में अर्पित कर देंगे। तत्पश्चात बेलपत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय बोलते हुए भोलेनाथ पर चढ़ा देंगे और अपनी मनोकामना बोलेंगे। इस प्रकार जो आपका धन इधर उधर बर्बाद हो रहा है, बुरे व्यसनों में लग रहा है, घर में रुकना आरंभ हो जाता है। वह धन गलत स्थान पर नहीं जाता, पर यह पूर्ण विश्वास के साथ करना है। गुरुजी कहते हैं कि विश्वास में विष और आस दोनों ही है। यदि हम विष को ग्रहण करते हैं तो हम क्या पाएंगे, और यदि हम भोलेनाथ से आस लगाएंगे तो निश्चित रूप से भोलेनाथ हमारी आस को अवश्य पूरा करेंगे। इसके पश्चात हम बढ़ते हैं अपने अगले उपाय की ओर। इसमें हमें एक पान का पत्ता लेना है, उसमें रोरी कुमकुम से श्री लिखना है। श्री लिखने के पश्चात इस पान के पत्ते को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा बोलते हुए अगले दिन जब हम पारण करें तब इस पत्ते को उठाकर लाल कपड़े में बांधकर अपने धन स्थान पर रख लेना है। इससे हमारे धन आगमन के मार्ग खुलते हैं और हमें सुख का अनुभव होता है। जिन दंपति के संतान नहीं है और वह संतान सुख की कामना से अत्यंत परेशान है, तो निर्जला एकादशी और जन्माष्टमी 2 ही दिन ऐसे शुभ मुहूर्त होते हैं जिस दिन आप संतान गोपाल मंत्र का पाठ आरंभ करें। यदि आप 21 माला करें तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप 108 बार एक माला करके ही भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। इस जप को करने से कुछ ही समय में आपको संतानोत्पत्ति का सुख अवश्य प्राप्त होगा, ऐसी हमारी ईश्वर से कामना है। यदि आपको हमारे ये सरल और सुगम उपाय पसंद आए हों तो यह जानकारी आगे भी शेयर करें। श्री राधे। हर हर महादेव।